यह बात है 1943 की, जब अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण 30 लाख लोग मारे गए। ये बात है उस समय की जब हमारे भारत का सबसे मजबूत राज्य बंगाल एक अकाल से गुजर रहा था। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बंगाल में इस तरह का अकाल आया हो। तो फिर कैसे एक अकाल में इतने सारे लोग मारे गए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन को अपनी सेना के लिए भरपूर संसाधन चाहिए थे और भारत को सिर्फ एक मिलिट्री सप्लाई बेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बंगाल, जो कभी भारत का धान का कटोरा कहा जाता था, वहाँ भरपूर फसलें हुई थी, बारिश भी ठीक थी, लेकिन फिर भी लाखों लोग भूख से तड़पते हुए मर गए। इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार की डिनायल पॉलिसी से, जिसमें उन्होंने बंगाल के तटीय इलाकों से हज़ारों नावें जब्त कर ली और गाँवों से चावल और फसलों को छीन लिया, ये कहते हुए कि ये सुरक्षा के लिए ज़रूरी है ताकि जापानी हमला ना हो सके। लेकिन हकीकत में ये फैसले गरीब ग्रामीणों की कमर तोड़ने वाले थे, क्योंकि अब उनके पास न खाने को था न कहीं जाने का रास्ता। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भारत का अनाज और जहाज़ ज़बरदस्ती यूरोप की तरफ भेजना शुरू कर दिया। भारत की जनता भूख से मर रही थी, लेकिन ब्रिटिश फ़ौजों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता थी। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत को गेहूं भेजने की पेशकश की, लेकिन ब्रिटेन ने उसे ठुकरा दिया। और फिर सामने आया विंस्टन चर्चिल का वो घिनौना चेहरा, जिसने कहा, इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, यानी भारतीय तो खरगोशों की तरह बढ़ते हैं। उनकी नज़रों में हमारी जान की कोई कीमत नहीं थी। यही नहीं, कई अमीर भारतीय व्यापारियों ने भी इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहा। कालाबाजारी और जमाखोरी अपने चरम पर थी। अनाज छुपाया जा रहा था, दाम आसमान छूने लगे थे और गरीब लोगों को कुछ भी हासिल नहीं था। कोलकाता की सड़कों पर हर सुबह हज़ारों लाशें मिलती थी और कोई उन्हें दफनाने वाला भी नहीं था। माँ अपने बच्चों की लाशों को गोद में लेकर बैठी थी और आसपास कोई भी मदद के लिए नहीं आया। मीडिया को ब्रिटिश सरकार ने शांत कर रखा था, लेकिन एक अखबार द स्टेट्समैन ने हिम्मत दिखाई और दुनिया को असली तस्वीरें दिखाई। उन तस्वीरों में जो दिखाई दिया, उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। पसलियाँ निकले हुए बच्चे, आंखों में खालीपन लिए बूंदें और परिवार जो बस इंतज़ार कर रहे थे, या तो मौत का या किसी चमत्कार का। लेकिन वो चमत्कार कभी आया नहीं। जब लाखों लोग मर चुके थे, तब ब्रिटिश सरकार ने थोड़ी बहुत राहत भेजी, वो भी दिखावे के लिए। जो अनाज भारत में आना चाहिए था, वह ब्रिटिश सैनिकों के लिए भेजा जा चुका था। सवाल यह नहीं है कि लोग भूख से क्यों मरे, सवाल ये है कि क्या ये रोका जा सकता था, और जवाब है हाँ। इसलिए कई इतिहासकार इसे जेनोसाइड बाय पॉलिसी मानते हैं, एक ऐसा नरसंहार जो योजनाबद्ध था। अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने इस पर डिटेल रिसर्च की है और बार बार कहा है कि ये सिर्फ अकाल नहीं था, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की बेरहमी का सबसे घिनौना चेहरा था। और शायद यही वजह थी कि इस त्रासदी ने भारतीयों को झकझोर कर दिया। उनका भरोसा ब्रिटिश सरकार से टूट गया। यह घटना भारत की आज़ादी की लड़ाई को और तेज करने वाली साबित हुई। आज इतने साल बाद भी जब हम बंगाल के उस अकाल की तस्वीरें देखते हैं, तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या जानबूझकर की गई हत्या? और उस सवाल का जवाब आज भी हवा में गूंजता है, एक भारी खामोशी की तरह। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसे और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।